भाजपा झूठ बोलने की मशीन, सीएम योगी का बयान गुमराह करने वाला, ये कहना है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव का। आजमगढ़ जिले में स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में दिए गए मुख्यमंत्री के बयान को तथ्यहीन और गुमराह करने वाला बताया। हवलदार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास कार्यों को दरकिनार कर स्वयं की पीठ थपथपाना अपने मुंह मियां मिट्ठू जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि एक संत को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा झूठा प्रचार करना शोभा नहीं देता। सपा नेता ने कहा कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सप्रेसवे लखनऊ से आगरा तक अखिलेश यादव की सरकार ने बनवाया था। उस समय 70% भूमि अधिग्रहित कर नियमानुसार टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि महज 91.5 किलोमीटर के 4 लेन एक्सप्रेसवे पर 7,200 करोड़ रुपए खर्च किया जाना घोर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इतिहास का जिक्र करते हुए हवलदार यादव ने कहा कि आजमगढ़ जनपद सन 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाला पहला जिला था, जहां सूबेदार भोदू सिंह यादव के नेतृत्व में अंग्रेज अफसरों को भागने पर मजबूर किया गया। यह जिला अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राहुल संकृत्यायन, अल्लामा शिबली नोमानी जैसे विद्वानों की धरती है, जिसे गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट किया है कि 18,000 से अधिक ओबीसी व SC/ST के कोटे की सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया, लेकिन सरकार इस पर भी मौन है। अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा अब झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है और जनता अब इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। कल हमारे जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर उनके शब्दों में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जबकि वह 4 लेन है, एक्सप्रेसवे नहीं। पहला झूठ। अब हमारा पहला प्रश्न यह है कि क्या सनातन धर्म में झूठ बोलने की छूट है? तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे है, हमने ज़मीन अधिग्रहण किया, हमने बनाया, यह क्या कोरा झूठ नहीं है कि ज़मीन का अधिग्रहण अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, अलाइनमेंट अखिलेश यादव ने किया था, ज़मीन का 70% पैसा अखिलेश यादव की सरकार में दिया गया था। और ये नियम है, रूल है एक्सप्रेसवे बनाने के पहले कि 50% से ज़्यादा ज़मीन अगर अधिग्रहित हो जाएगी तभी उसका टेंडर होगा। उसके जब ज़मीन अधिग्रहित हो गई तब अखिलेश यादव जी की सरकार में टेंडर आहूत हुआ, और वो टेंडर इस नाते नहीं ओपन हुआ कि उसमें आचार संहिता लग गई, चुनाव आसन्न था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने टेंडर निरस्त करके हमने दूसरा टेंडर इस नाते खोला, वह टेंडर में घोटाला हो रहा था। यह कोरा झूठ है। क्या मुख्यमंत्री जी संत हैं? अगर संत, मुख्यमंत्री जी संत हैं, तो क्या झूठ बोलने का अधिकार उनको है? मुख्यमंत्री जी ने दूसरा झूठ बोला कि इस जनपद में पहले कोई सम्मान इस जनपद का नहीं था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यह जनपद बहुत पहले से इसका बड़ा नाम रहा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की चर्चा उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने जातिवाद देखा। वीर कुंवर सिंह, हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते, वीर कुंवर सिंह का सम्मान करते हैं,
लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि 3 जून 1857 को इस ज़िले में उस समय 70वीं नेगेटिव जो सेना थी उसके सूबेदार हेड उस समय कौन थे उनको शायद नहीं मालूम। राम टहल सिंह, माधव सिंह और भोंदू सिंह यादव। भोंदू सिंह यादव सूबेदार थे और उनके परिवार के 6-7 लोग यहाँ की सेना में भर्ती थे और कुल 8 बटालियन थी। 8 बटालियन में 6 बटालियन आजमगढ़ में रहती थी, 2 बटालियन गोरखपुर में रहती थी। पूरे 8 बटालियन के हेड भोंदू सिंह यादव थे। आजमगढ़ में सन 1857 में पहली बार 3 जून 1857 को भोंदू सिंह यादव के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यहाँ पर डीएम और हाचिंसन डीएम था और डीएम और एसपी जो अंग्रेज़ थे, उन लोगों को अल्टीमेटम उन लोगों ने दिया कि ज़िला छोड़ के वो भाग जाए, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने अंग्रेज़ अफसर थे सभी लोग ज़िला छोड़ के भाग गए और उस समय आजमगढ़ पे पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आजमगढ़ 3 जून से 1857 से 25 जून 1857 तक आज़ाद रहा। ये पूरे हिंदुस्तान की मिसाल है कि अकेला आजमगढ़ ज़िला था जो 1857 में इतने दिनों तक आज़ाद रहा। मुख्यमंत्री जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है या उनके सलाहकारों ने इस बारे में उनको बताया। तीसरा यह है कि यह धरती साहित्यकारों की, लेखकों की धरती रही। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जी, अल्लामा शिबली नोमानी साहब, जिस विद्यालय की स्थापना की, आज उस विद्यालय से हज़ारों लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, साहित्यकार बने, लेखक बने, पीसीएस बने, जज बने, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी बने। वह संस्था स्थापित करने का काम अल्लामा शिबली नोमानी साहब ने अंग्रेज़ी हुकूमत में, जब अंग्रेज़ों ने कहा था कि इस ज़िले में आप यह संस्था नहीं कायम कर सकते, वह अलीगढ़ में वह सरकारी टीचर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके इस विद्यालय की स्थापना किया था और वह विद्यालय आजमगढ़ के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या उनके योगदान को जोगी जी इनकार कर देंगे? क्या हम पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को, जिनकी किताबें दुनिया में पढ़ी जाती हैं, तमाम कंट्री के लोग उनके किताबों को अपने सिलेबस में रखें, क्या हम उनके विद्वता, उनकी महानता को हम नकार देंगे? क्या उनके मुकाबले जोगी जी का इतिहास इस तरह का पवित्र है कि वह किसानों के नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी नेता थे, साल भर वो जेल में रहे एक बार, और करीब सब मिला के 3 साल तक हमारे पंडित राहुल सांकृत्यायन जी जेल में रहे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।